गाइस, दिस इज मोनिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमको मतलब कि कोई भी नंबर इरेशनल क्या होता है मतलब प्रूफ करना है कि √3 अंडर रूट वाले जो क्वेश्चन सम है जो सिर्फ सिंगल ही रहते हैं, मतलब कि किसी के जैसे कि 2 × 2 मतलब कि पेयर नहीं बनता, उसको सिंगल ही रहते हैं। √3 हो गया, √7 हो गया, √5 होता है, ठीक है, जो खुद की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो √3 इज अ इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे हमारी जो रेशनल नंबर है परिमेय संख्या वो क्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रूफ दैट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, प्रूफ दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको देखना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या हमारी रेशनल नंबर जो होते हैं a/b के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और उसके बाद में जो बचे हुए नंबर रहते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? √3, √5, √7, 2√3, 5√7, इस टाइप से। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? तो इसी टाइप यही क्वेश्चंस हमको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आते हैं। क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम्स में हर साल एवरी ईयर पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इसे प्रूफ करो कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। देखेंगे क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे? लेट एज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पर √3 इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो मैं इसको अपोजिट मान सकती हूँ। क्या अपोजिट मान सकती हूँ? कि √3 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। वेयर a and b are co-prime number, ठीक है। वेयर b is not equal to 0। को-प्राइम का मतलब होता है सहअभाज्य या को-प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ 1 की टेबल से जाते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? जो सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल से जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 2/3, ठीक है। ये 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जो केवल 1 की टेबल से जाएंगे, ठीक है। किसकी टेबल से जाएंगे? सिर्फ 1 की टेबल से जाएंगे, तो ये हमारे को-प्राइम नंबर हुए, ठीक है। इसके अलावा कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। 5 ले लिया, 7 ले लिया, ये भी 1 से जाएगा, ये भी 1 से जाएगा, ठीक है। हम मान लो यहाँ पे 4 लेती हूँ, यहाँ पे 2 लेती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों हमारे एक ही टेबल 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये 2 की टेबल से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये 1 की टेबल से जा रहे हैं, ये भी हमारा 1 टेबल से जा रहा है। लेकिन ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 की टेबल से जाए, क्या बोल रही हूँ? सिर्फ ऐसे नंबर जो केवल 1 की टेबल से जाए, ठीक है। तो देखते हैं हम। लेट एज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर वेयर a and b are cooperative, where b is not equal to 0। अब यहाँ देखेंगे हम जब हमने √3 को रेशनल नंबर माना है तो उसका लिखना भी पड़ेगा। लेट √3 इज इक्वल टू a/b, ठीक है, जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे, हमने क्लास 6 में पढ़ा है अंडर रूट बनाने के लिए हमको दोनों पक्षों को वर्ग करना होता है, स्क्वायरिंग करना आती है बोथ साइड में। तो स्क्वायरिंग आर बोथ साइड। तो देखेंगे हम √3 का पावर 2 a² + n/b²। अब यहाँ पे 2 से अंडर रूट कट हो गया हमारा, तो रिमेनिंग रहा हमारा 3 = a² / b²। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, तो ये हो जाएगा 3b² = a², ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हमको b को अलोन करना है, तो a² / b² लिख सकती हूँ ऐसा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ हो तो प्लीज लाइक करें। अब हम देखेंगे इस स्टेटमेंट को
हम क्या सपोज करते हैं, यहाँ पे देखेंगे a स्क्वायर अपॉन 3 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 7 का स्क्वायर अपॉन 7, ये देख सकते हैं, तो ये 7 के टेबल से भी कट रहा है हमारा इजीली, ठीक है। 49 अपॉन 7, ये भी 7 के टेबल से कट रहा है। 36 ले लीजिए, 36 अपॉन 6, 6 6 का 36, और 6 का स्क्वायर भी ले लोगे तो 6 के टेबल से कट रहा है। उसी प्रकार 25 हुआ हमारा, तो 5 के टेबल से कट रहा है, 5 का स्क्वायर तो 5 के टेबल से कट रहा है। उसी प्रकार 9, ठीक है, 3 3 9, या 3 का स्क्वायर इज अपॉन 3, तो ये चीज हम यहाँ कंज्यूम कर सकते हैं। ये चीज दिख रही है ना आपको, ये सभी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हम देख रहे हैं, समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं, है ना। तो हमारा इसीलिए हम इन कंडीशंस को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, एंड a इज डिविजिबल बाय 3, मतलब कि a स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 या 3 इज डिविजिबल बाय a इज डिविजिबल बाय 3। इतनी चीज समझ में आ गई सभी को, ठीक है। मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे आप, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, लेट a इज इक्वल टू pm where for some integer, ठीक है, where for some integer m, जहां पर कोई क्या है पूर्णांक, जहां पर कोई पूर्णांक m है, क्या है m है। अब यहाँ देखेंगे a की वैल्यू हमको 3m मिल गई, हम मान सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब 3m मिल गई तो मुझे ये इक्वेशन बन दे सकती हूँ मैं, ठीक है। put this value put a is equal to 3m in equation 1, पुट कर देंगे वैल्यू हम, तो क्या है हमारा √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, कर दीजिए √3 की a की वैल्यू पुट कर दीजिए, √3 इज इक्वल टू 3m अपॉन b। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड का वर्ग कर देंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट स्क्वायर कर रही हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, रूट से अंडर रूट से 2 कट, स्क्वायर कट, अंडर रूट से स्क्वायर कट, तो हमारी स्टेप बनेगी 3 इज इक्वल टू 3m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे अगेन हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर लीजिए 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 3 9, और m का स्क्वायर भी होगा साथ में 9m स्क्वायर। ये स्टेप हुई हमारी। अब हम देखेंगे b स्क्वायर को, यहाँ पर भी हमने b स्क्वायर को अलोन किया था, यहाँ पर भी b स्क्वायर को एक बार अलोन करके क्या लिखेंगे 9m स्क्वायर अपॉन 3, तब हम 3 से 9 को काट सकते हैं, 3 3 9, तो वहाँ पे स्टेप बनेगी b स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप बनी हमारी। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर m स्क्वायर को अकेला करना है, तो b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर। ये हमारे पास फिर से स्टेप बन गई। जब हमारा 49 7 से कट रहा था, तो हमारा 7 का स्क्वायर भी तो 7 से कटेगा, समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल्सो b इज डिविजिबल, मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा लिख रही हूँ, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। बोर्ड छोटा है इसीलिए मैंने आपको इस टाइप से थोड़ी सी राइटिंग भी कर दी है, डट आई है, और इस टाइप से लिखी है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा था, क्वेश्चन में हमको √3 इरेशनल प्रूफ करना था, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको क्या एज्यूम किया, √3 एज्यूम किया, जो कि क्या है रेशनल नंबर, √3 को रेशनल नंबर एज्यूम किया, जहाँ पर a और b क्या है, को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं हैं।
जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो मैंने उसको रेशनल नंबर माना है, तो √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको √3 को रिमूव करना है, तो मैं बोथ साइड्स क्या करूँगी, स्क्वायरिंग करूँगी। स्क्वायरिंग करूँगी तो यहाँ पर क्या होगा, रूट से 2 कट गया। तो यहाँ इस प्रोसेस को मैंने आपको पूरा समझाया है, तो एक चीज़ तो थोड़ी समझ में आई होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर ए और बी क्या थे अभी तक, को प्राइम नंबर थे जो सिर्फ 1 की टेबल से कटते हैं। क्या जो सिर्फ 1 की टेबल से कटते हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि 49 7 है। ठीक है, तो इस 7 की टेबल से सेम टेबल से तो कट रहा है। क्या बोल रही हूँ मैं, सेम टेबल से ही तो कट रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ, तो 7 की टेबल से 49 भी कट रहा है, 7 की टेबल से 7 का स्क्वायर भी कट रहा है। तो यहाँ पर हम प्रूफ कर सकते हैं जब ए और बी को प्राइम नंबर गलत साबित हो गए हैं, तो क्या हमारे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर साबित नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। हमने ए और बी लेकर के क्या प्रूफ करा था हमने कि ये कोऑपरेटिव नंबर हमारे 1 से जा रहे थे, अब हम देख रहे हैं हमारे अलग अलग मतलब कि लगभग सभी नंबर से जा रहे हैं। हम देख रहे हैं ना, सभी नंबर से जा रहे हैं। 36 हो गया, अपॉन 6 हो गया, या हमने 60 क्या बोल लिया, 64 अपॉन 8 ले लिया। तो ये हमारे बहुत सारे नंबर से जिससे ए के टेबल से इजीली कट रहे हैं, ये भी तो को प्राइम नंबर हुए, तो हमारी बात तो गलत साबित हो गई। ठीक है, इसी प्रकार हमारा √3 भी क्या था, इरेशनल नंबर था, तो हमने इसको रेशनल नंबर मतलब मान के एज्यूम करके इसको इरेशनल नंबर प्रूफ कर दिया। इसके बाद के 2 से 3 सेंटेंसेस हैं जो आपको एग्जाम में लिख करके आना है। ये तो मैंने लिख दिया यहाँ तक, तो मेरा बोर्ड छोटा है तो मैं ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगी। उसमें आपको 3 से लाइन के स्टेटमेंट लिखना है, कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको स्टेटमेंट लिखना है। इस प्रकार के स्टेटमेंट है, पूरा प्रूफ करने के 2 से 3 स्टेटमेंट लिखना होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा जाता है 3 नंबर में या 5 नंबर में। ठीक है, तो अभी इससे पहले की जितनी प्रीवियस वीडियोज़ हैं मैं आपको उसमें सभी टाइप के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, 5 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे वो आपको डेली लेकर के आ रही हूँ। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, व्यूज़ भी कर लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। क्यों? आपको मेरा समझ में नहीं आता है, क्या होता है मुझे भी तो मालूम पड़े, क्योंकि आप यदि मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं और अच्छी वीडियो आपके पास में लेकर के आऊँगी। और आप मुझे कमेंट में बताओ मैडम ये क्वेश्चन समझाओ, मैडम ये क्वेश्चन समझाओ। आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगी, पर आप लोग कमेंट तो करो। कमेंट कोई नहीं करता, लाइक कोई नहीं करता, इवन सब्सक्राइब भी करते नहीं है अभी तक। मैं ये है कि सब्सक्रिप्शन पे भी अटकी हुई हूँ, कोई देख ही नहीं रहा जल्दी से वीडियोज़ को। ठीक है, तो मुझ में कोई कमी हो तो प्लीज़ बताओ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। है वो गुड।